दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्बन स्टडी पॉइंट में। आज हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपके लिए उपयोगी होंगे और आप चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार आपका स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉप 100 क्वेश्चन। चैनल कार्बन स्टडी पॉइंट नाम याद रखिए, चैनल सर्च करके सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, विभिन्न प्रकार के जीके के प्रश्न जो संविधान से भी हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जैसा कि आपको पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक या पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और इसका गठन जो है 1953 में किया गया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि आंध्र भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना, तो भी उसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी या 26 जनवरी से एक दिन पहले मनाया जाता है प्रतिवर्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। भारत सरकार का लेखांकन कार्य यानी लेखा जोखा रखने का कार्य कौन करता है? वो करता है महालेखाकार। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? जैसे कारगिल का जो विजय दिवस है उसी को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? प्रथम विधिक सलाहकार जो होता है महान्यायवादी होता है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है, उसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होते हैं वो अनुच्छेद 78 यानी 78 के अंदर उल्लेखित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया उस निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन आया था, उसने संविधान सभा के निर्माण के गठन की बात कही थी। तो संविधान सभा के निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसके 3 सदस्य थे। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ था? जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति जो संविधान सभा की एक समिति है, उसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी प्रश्न कई बार आता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उसका उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में जो है भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत, जो कि इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? जैसा कि हमें पता है कि संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? हमने मौलिक अधिकार के चैप्टर में पढ़ा था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम हेतु यानी मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी मार्ले-मिंटो सुधार द्वारा। इसे भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए इस प्रणाली का लागू किया गया। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल विधेयक से है, यानी जो विधायक या सांसद जो होते हैं
वो चुनाव जीतने के बाद में दल बदल नहीं कर सकते। अगर वो दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था वो कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है 19वां, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किस संशोधन द्वारा की गई? नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई और 73वां संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायतों से या पंचायती राज से संबंधित है। झंडा समिति, एक और समिति आ गई। जैसे पहले प्रारूप समिति आई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जब पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया, तो पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? लागू करने की तिथि तो 26 जनवरी 1950 है, लेकिन अंगीकृत करने की तिथि है जो 26 नवंबर 1949 है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले थे नीलम संजीव रेड्डी। इनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था, इतने बड़े कद्दावर नेता थे। और एक बार नीलम संजीव रेड्डी जो है हार भी गए थे वीवी गिरी से। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो क्या होता है? जेबी वीटो। राष्ट्रपति को एक अधिकार होता है कि जब किसी विधेयक को वो पारित नहीं करना चाहे तो वो अपने पास रोक लेता है, उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अब तक एक बार हुआ है जो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, डाक विधेयक से संबंधित था वो। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। भारत में जनहित याचिका वाद यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो है इसका जनक किसे कहते हैं? क्योंकि पहली जो PIL जो भारत में लगी थी वो PN भगवती ने लगाई थी, तो भारत में जनहित याचिका वाद का जनक जो है PN भगवती को माना जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो आपको पता है संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और जब दूसरी बैठक हुई तो उनके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को, और तारीख थी 11 दिसंबर 1946। संयुक्त उच्च न्यायालय यानी एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय या संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? और संसद के द्वारा की जाती है। यानी एक से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, लेकिन उपाध्यक्ष बनाया गया था HC मुखर्जी को। कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा के गठन के लिए आया था, उसने संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी? उसने की थी 390। लेकिन भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया तो ये सदस्य संख्या 299 बच गई थी। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं समय समय पर, वो प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। 35वां प्रश्न है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान निर्माण हुआ तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्य जो है, जो भाग 4 क के द्वारा बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वो किसके अनुशंसा पर जोड़े गए?
तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मूल कर्तव्य जो है 10 जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न 38वां है, संविधान में समवर्ती सूची, जैसे कि संघीय व्यवस्था अपने यहाँ तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये जो है समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य जो है किसके संविधान से लिए गए? मूल कर्तव्य जो रूस या भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। 11वीं अनुसूची के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। 41वां सवाल है, मूल कर्तव्यों को किस भाग और अनुच्छेद में डाला गया? तो मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A और भाग 4A या भाग 4क में जोड़ा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं, मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4क। अनुच्छेद पूछे तो 51क या 51A। और मूल कर्तव्य जो है जब जोड़े गए तो संख्या थी 10 और वर्तमान में संख्या है 11। 10वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जो दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वर्तमान में 12 है, मूल संविधान के अंदर 8 थी। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो भारत की जो 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है संविधान द्वारा, उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, BDMS, ये जो है 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो 7वीं अनुसूची में आता है। वो संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय और अवशिष्ट शक्तियां, ये इस प्रकार केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया गया? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा के संविधान से ली गई है और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो 7वीं सूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। और किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों को, अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। और जैसा 10वीं अनुसूची में दल बदल का पहले ही प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रकार अब आगे जो है 51 से 100 तक के जो प्रश्न हैं हम अगले भाग में पढ़ेंगे। और तब तक आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी हम इस तरह अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएँ और हमारा भी मनोबल बढ़े और आपको भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। तो चैनल का नाम जरूर याद रखें, तारवान स्टडी पॉइंट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।